जापान की चमकती रात। टोक्यो की किसी महंगी रेस्तरां की टेबल पर रखी एक प्लेट मछली की कीमत 30,000 रुपये से भी ज्यादा। और अगर आपने गलती से एक टुकड़ा भी ज्यादा खा लिया तो कुछ ही घंटों में आपका पूरा शरीर सुन्न, सांस की नली बंद और मौत तय। यही है फुगु, दुनिया की सबसे खतरनाक लेकिन सबसे आकर्षक मछलियों में से एक, जिसे खाकर लोग मौत के बिल्कुल करीब जाकर भी जिंदगी का रोमांच महसूस करना चाहते हैं। मौत को थाली में परोस देना, यह सिर्फ कोई मुहावरा नहीं बल्कि जापान की हकीकत है। फुगु यानी पफर फिश, जिसे हमारे यहाँ पोटका मछली के नाम से भी जाना जाता है, बाहर से बहुत साधारण और सुंदर दिखती है, लेकिन इसके अंदर छिपा जहर साइनाइड से करीब 1200 गुना ज्यादा घातक माना जाता है। एक अकेली फुगु मछली के शरीर में इतना जहर होता है कि वह करीब 30 वयस्क इंसानों की जान ले सकती है। और सबसे डरावनी बात, इस जहर का कोई एंटीडोट, कोई पक्का इलाज आज तक मौजूद नहीं है। फुगु के शरीर में मौजूद जहर का नाम है टेट्रोडोटॉक्सिन, जो सीधे तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। ये जहर शरीर के अंदर पहुंचते ही पहले होंठों और जीभ में हल्की सुन्नता से शुरुआत करता है, फिर हाथ पैर, फिर पूरा शरीर काम करना बंद करने लगता है और अंत में सांस रुक जाती है। डॉक्टरों के पास करने के लिए बस इतना रहता है कि मरीज को लाइफ सपोर्ट पर रखकर इंतजार करें कि कहीं शरीर खुद अपने आप इस जहर को बाहर निकाल पाए या नहीं। यह प्रक्रिया न सिर्फ अनिश्चित है बल्कि बेहद पीड़ादायक भी बताई जाती है। इसीलिए जापान में फुगु को आम मछली की तरह पकाना, बेचना या परोसना किसी के बस की बात नहीं। इसे तैयार करने के लिए सरकार से विशेष लाइसेंस लेना पड़ता है और यह लाइसेंस हासिल करना किसी युद्ध जीतने से कम नहीं माना जाता। फुगु शेफ बनने के लिए एक प्रशिक्षु को कम से कम 2 से 3 साल तक किसी मास्टर शेफ के अधीन रहकर बेहद कड़ा प्रशिक्षण लेना पड़ता है। इसके बाद शुरू होता है असली इम्तिहान, 3 चरणों वाली कठिन परीक्षा, जिसमें जरा सी गलती भी करियर ही नहीं, किसी की जान की कीमत बन सकती है। पहला चरण होता है लिखित परीक्षा, जिसमें फुगु की अलग अलग प्रजातियों, उनके जहरीले अंगों और विषक्रिया की पूरी जानकारी परखा जाती है। दूसरा चरण है पहचान परीक्षा, जहां उम्मीदवार को अलग अलग फुगु मछलियों को देखकर बताना होता है कि कौन सी प्रजाति कितनी जहरीली है और कौन सा हिस्सा सुरक्षित है। तीसरा और सबसे कठिन चरण है व्यावहारिक परीक्षा। सिर्फ 20 मिनट के अंदर पूरी मछली को काटकर उसके जहरीले अंग जैसे लिवर, अंडाशय, त्वचा और आंखें पूरी तरह अलग करना होता है। और एक बूंद जहर भी अगर मांस के हिस्से से छू जाए तो उम्मीदवार तुरंत फेल घोषित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि पहले समय में परीक्षा के अंत में शेफ को खुद अपनी तैयार की हुई फुगु का एक टुकड़ा खाकर साबित करना पड़ता था कि यह सुरक्षित है। हालांकि अब यह परंपरा लगभग खत्म हो चुकी है। इसके बावजूद आज भी सिर्फ करीब 35% उम्मीदवार पहली कोशिश में यह परीक्षा पास कर पाते हैं, जो इस पेशे की गंभीरता और जिम्मेदारी को साफ दिखाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में जापान के इतिहास में हर साल सैकड़ों मौतें फुगु जहर की वजह से दर्ज की जाती थीं। 1958 में तो आधिकारिक तौर पर 176 लोगों की मौत का रिकॉर्ड सामने आया, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसके बाद सरकार ने सख्त लाइसेंसिंग सिस्टम लागू किया और नतीजा यह हुआ कि लाइसेंस प्राप्त रेस्तरां में फुगु खाने से होने वाली मौतें लगभग शून्य के करीब पहुंच गईं। पिछले 10 सालों में ऐसे मामलों को न के बराबर बताया जाता है, जबकि ज्यादातर हादसे आज भी उन लोगों के साथ होते हैं जो शौक या जिद में लाइसेंस के बिना घर पर ही फुगु पकाने की कोशिश करते हैं। इन शौकिया लोगों को न तो फुगु के अंगों की सही पहचान होती है और न ही कटाई की सही तकनीक, जिसके कारण उनकी एक छोटी सी गलती पूरी फैमिली के लिए डरावनी त्रासदी बन जाती है। सवाल वही, जब एक टुकड़ा गलत हुआ तो सीधी मौत, तो फिर लोग इस मछली के लिए इतनी बड़ी रकम क्यों खर्च करते हैं, इतनी बड़ी रिस्क क्यों लेते हैं? इसके पीछे 3 बड़ी वजहें मानी जाती हैं। पहली वजह है स्वाद और एहसास। जो लोग फुगु खा चुके हैं वे इसे स्वर्गीय स्वाद बताते हैं। इसका मांस बेहद नरम, हल्के मीठे स्वाद वाला और बाकी मछलियों से बिल्कुल अलग टेक्सचर वाला बताया जाता है। कुशल शेफ इतनी बारीकी से इसे तैयार करते हैं कि होंठों और जीभ पर जहर की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा से हल्की शिरशिराहट, हल्का सुन्नपन महसूस हो, जो खाने वालों के लिए एक अनोखा अनुभव बन जाता है। दूसरी वजह है रोमांच और शोहरत। फुगु खाना
कई लोग रूसी रूलेट जैसा मानते हैं, जिंदगी और मौत के बीच बेहद पतली लकीर पर खड़ी एक डिश। इसकी ऊंची कीमत इसे स्टेटस सिंबल बना देती है और इसे खाना जापानी समाज में साहस और अभिजात्य की निशानी माना जाता है। तीसरी वजह है परंपरा। सदियों से, यहाँ तक कि समुराई योद्धाओं के ज़माने से फुगू जापानी खानपान संस्कृति का हिस्सा रहा है और आज भी कई लोग इसे सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि अपनी पुरानी विरासत और परंपरा को जिंदा रखने के लिए खाते हैं। इतिहास, जहर, मौत और रोमांच सब कुछ समेटे बैठी है मछली आज भी जापानियों के लिए एक रहस्यमय आकर्षण है। सवाल अब आपके लिए, क्या आप कभी अपनी प्लेट में मौत के इतने करीब जाकर सिर्फ स्वाद और रोमांच के लिए फुगू मछली चखने की हिम्मत करेंगे? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए।